मनसा सेवा क्या होती है, कैसे करते हैं, हम इसी विषय को लेंगे कि मनसा सेवा क्या है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बतलाया है कि तुम्हें ये तीनों सेवाएं इकट्ठी इकट्ठी करनी है। मनसा से भी करनी है, वाचा से भी और कर्मणा से भी इकट्ठी एक ही टाइम पर। जब हम कर्मणा सेवा कर रहे हैं तो उसके साथ में वाचा भी हो, मनसा भी हो। फिर भी इन चीजों को लेते हुए मनसा सेवा अर्थात मन की सेवा, मन से सेवा, दोनों बातें आ जाती हैं। जब हम कहते हैं वाचा के द्वारा सेवा, तो बाबा केवल भाषण, म्यूजियम समझाना, क्लास कराना, उसको ही वाचा सेवा नहीं कहते हैं। वाचा सेवा का बहुत गहरा अर्थ है, और वो ये कि अपनी वाचा के द्वारा आज के वक्त पर हिम्मतहीन को हिम्मत के शब्द बोलना। वो शक्तिहीन आत्मा है, उसमें ताकत नहीं है। एक है, तुम तो हो ही ऐसे, ये तुमसे नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया? अच्छे भले व्यक्ति को हमने डाउन स्तर पर ले आया। वो अपने आप में विश्वास खो बैठता है। लेकिन जब हम वाचा की सेवा कहते हैं, वाचा द्वारा सेवा, तो उमंग, उत्साह देना, हिम्मत देना, आशा की किरण देना, कोई ज्ञान रतन देना, ये हम कर सकते हैं। उदाहरण के रूप से हम सबके पास एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मुझे वाचा सेवा का चांस नहीं है। चांस लेने वाले को बहुत चांसेस है, और कहीं से भी वो चांस अपना बना लेता है। फॉर इंस्टेंस, फोन तो हम लोग करते भी हैं, रिसीव भी करते हैं। अगर हम ये लक्ष्य बना ले कि जो फोन हम रिसीव करेंगे, रोज की कारोबार की बात को छोड़ दीजिए, लेकिन किन्हीं आत्माओं के फोन्स तो आते हैं। अगर हम ये लक्ष्य बना लें कि हमें कोई ना कोई बात ज्ञान की बतानी ही है, नतीजा ये होगा वो आपसे सुनने के इतने अभ्यस्त हो जाएंगे। अगर आप कभी भूल जाएंगे सुनाना, तो वो आपको कहेंगे आज बाबा ने क्या कहा। ये मेरा अपना अनुभव भी है। लौकिक फोन करते थे, फोन करते थे तो हम लौकिक बातें तो नहीं करेंगे। थोड़ी सी जो जानकारी थोड़ी सी ऐसी होगी वो तो करेंगे। लेकिन पहले बाबा की जो मुरली में पॉइंट्स आती थी, पहले वो सुनाती थी। उनको इतनी आदत पड़ गई, जो वो पूछते थे आज बाबा ने क्या कहा। हेलो करते ही पूछेंगे आज बाबा ने क्या कहा। तो ये आदत डालने की बात है।
तो ये वाचा सेवा है ना। जो हम धारणा की बातें दादी जानकी से सुनते हैं, बड़ी दादी से, बाबा की मुरलियों से, उन मुरलियों से ज्यादा ना सुनो, 2 बातें ले लो और वो आप उनको सुनाएंगे तो उनको शक्ति मिलेगी। ये हमने सेवा की। तो हर आत्मा वाचा की सेवा कर सकती है यदि वो चाहे तो। हर एक के पास अवसर है, हर एक के पास, कोई ऐसा नहीं है जो कहे मेरे पास चांस नहीं है। आप करके देखिए, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। फिर बाबा जैसे कहा कि बाबा कहता है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। तो शुभ चिंतक के रूप से, शुभ चिंतन स्व के प्रति है, शुभ चिंतक औरों के प्रति है। तो जब हम किसी को, आजकल लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, कोई कोई तो ऐसी आत्माएं होती हैं लॉकडाउन में डिप्रेशन और सुइसाइड की बात करती हैं। अगर हम उनको थोड़ा हिम्मत दे करके जागरूक कर देते हैं, जागृत करते हैं, ये वाचा सेवा है ना। और ये जबरदस्त वाचा सेवा है क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से उस आत्मा से बात कर रहे हैं। सभा में, क्राउड में, हजारों में वो एक होगा, लेकिन इसमें वो अकेला है। और ऐसे मिसाल हैं जिन्होंने इस सेवा से आत्माओं को सुइसाइड से रोका, डिप्रेशन से बाहर निकाला। तो वाचा सेवा तो है। अब आओ कर्मणा पर। कर्मणा में बाबा कहता है गुणों का दान। गुणों का दान कैसे करेंगे? कोई गुण रखे तो नहीं जो उठा के हम ऐसे देंगे, परंतु गुणों का दान अर्थात स्वयं को एग्जाम्पल और सैंपल बनाना, जो आपको देख करके दूसरे व्यक्ति प्रेरणा लें। कर्म हमारे प्रेरणादायी, वह है कर्मणा सेवा। आज दिन तक हम ये समझते रहे कर्मणा सेवा अर्थात स्थूल सेवा, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सब्जी काटो, रोटी बनाओ, सफाई करो, ये है कर्मणा सेवा। नहीं, बाबा ने कहा कर्मणा सेवा अर्थात अपने जीवन से, अपने व्यवहार से सेवा करना, वो है कर्मणा से। क्योंकि वो कर्म में आता है ना, व्यवहार कर्म है ना। तो ऐसी सेवा वाचा और कर्मणा ये तो हम लोग करते ही हैं और वो अंत तक चलेगी। बाबा ऐसा नहीं है कि किन्हीं आत्माओं को वो चांस न दे, नहीं, हर एक को चांस मिलता है। सेवा का रूप बदल सकता है, परंतु अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती है। अब आइए मनसा पे। वाचा कर्मणा की और भी डिटेल्स हैं, उसको अभी नहीं लेते हैं, आज मनसा सेवा का टॉपिक है। पहले है मनसा सेवा अर्थात संकल्पों से सेवा। मन में संकल्प है ना, संकल्पों से सेवा। तो सोच करके ख्याल ये आता है, सबसे पहले मनसा सेवा में मुझे अपने मन की सेवा करनी है। जब मेरा मन इतना योग्य होगा तब तो सेवा करेगा। जो मन कमजोर है, जो मन संकल्प विकल्प में है, जो मन उदास, निराश, हिम्मतहीन है, वो मन
गुलजार दादी कहा करते थे, मन और मण, मन होता है ना, छटाक शेर मन पहले होता था ना, तो दादी कहा करते थे मन हमारा मन बन जाता है, भारी हो जाता है। वो भारी मन क्या सेवा करेगा? आजकल फैशन है मनसा सेवा का, लेकिन मुझे ये देखना मेरा मन दुरुस्त है, मन सेवा करने योग्य है। जैसे हम खड़े होके भाषण के लिए उन लोगों को लाते हैं जो भाषण करने योग्य हैं, भाषण कर सकते हैं, उनको लाते हैं ना मंच पे। ऐसे क्या मेरा मन सेवा करने योग्य बना है? पहले तो मेरे को अपने मन की सेवा करनी है, उसको योग्य बनाना है। मन की सेवा में शक्तिशाली मन हो, सकारात्मक मन हो, खुश मन हो, हल्का हो, बोझ वाला ना हो, और स्वतंत्र मन हो। मन अगर बंधनों में है, वो सेवा क्या करेगा? मेरा मन स्वतंत्र है ही नहीं। स्वतंत्र, सेल्फ रूल, स्वयं के रूल में है ही नहीं, वो मन क्या सेवा करेगा? और इसका लिटमस टेस्ट है, मन को जहां चाहूं जब चाहूं लगा सकूं। ये मन कहना मानता है? कहना मानता है? जहां चाहूं वहां इसको लगा सकूं, क्या ये मन वो करता है? सोचने की बात है। अगर मन विवश, पराधीन है, हमारी विवशताएं भी होती हैं, पराधीनता भी होती है। विवशताएं क्या है? प्रेशर्स और इन्फ्लुएंसेस हैं, पुशेस हैं एंड पुल्स हैं। मैं विवश थी, अगर मैं विवश हूं तो मैं सेवा नहीं कर सकती, मन सेवा नहीं कर सकता। क्यों मैं विवश हूं? क्या कारण है जो मैं विवश हूं? कुछ तो कारण होना चाहिए। वो कारण जब तक नहीं निकला है, तब तक मन विवश रहेगा और पराधीन भी रहेगा। इसलिए इस मन को विवशताओं से मुझे मुक्त करना है। आज बाबा की मुरली थी। नंबर वन स्नेह कौन सा है? उनका स्लोगन क्या है?
एक बाबा दूसरा ना कोई। कल मैं कहीं बात कर रही थी, किसी ने कहा बहन जी इसने फलाने को अपनी बेटी बनाया है। मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं, बहुत साल हो गए हैं, कम से कम कभी तो मुख से निकलता। तो मैंने फोन किया तो वो तुरंत बहन बोली, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मेरे मन को इतना अच्छा लगा कि ये है ज्ञानी तो आत्मा, इसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। धारणा मूर्त, पास होने वाले, इसको कहेंगे। हम अपन से पूछें, क्या इतना क्लियर ट्रैक मेरा है? इतना क्लियर ट्रैक? मन रॉकेट की तरह उड़ता है, और वो मन उड़े और वापस आए, उड़े और वापस आए, क्योंकि विवश है। और विवश का कारण, आप माने या ना माने, सूक्ष्म लगाव। लगाव खींचता है, लगाव पकड़ के रखता है। जैसे किसी पंछी को आप ऐसे पकड़ लो, हाथ में जान निकल जाए उसकी, ऐसे है ये लगाव। हमें इस मन को मुक्त करना ही होगा, अगर इससे सेवा करनी है तो। लगाव है तो मैं विवश होती हूं ना। अगर मेरा लगाव नहीं है तो मैं विवश क्यों होंगी? विवश होने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सूक्ष्म चेकिंग करके अपने मन को मुझे तैयार रखना है, तैयार करना है। दूसरी बात, एक बताए विवशता, दूसरा बताए पराधीन। बुरा नहीं मानिएगा, सबसे ज्यादा पराधीनता अगर मन की है तो व्यक्तियों की नहीं है, हमारे निजी संस्कारों से पराधीनता। कौन आपको रोक सकता है? अगर आप न चाहे तो? व्यक्ति क्या है? आप पावरफुल हैं, व्यक्ति क्या है? व्यक्ति के पराधीन हम बाद में हैं। हम पहले अपने संस्कारों के पराधीन हैं। और संस्कारों की पराधीनता किस रूप से दिखती है? आई लाइक, आई डिसलाइक, आई डोंट वांट, आई वांट। आई लाइक टू डू द थिंग्स द वे आई वांट। मैं जिस रूप से चाहती हूँ, जैसे चाहती हूँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। फाइनल प्रोग्राम है ना वो, हमको सूक्ष्म रूप से चेक करना है। हमारी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतनी मुड़ने तुड़ने झुकने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम कैसे भी करके अपने आप को पार करके निकलना है। मैं किसी भी संस्कार के वशीभूत क्यों हूं? मेरा मन संस्कार के वशीभूत क्यों हो? संस्कार मेरा कर्मचारी है, मन राजा है। जब तक हमने संस्कारों को फ्री नहीं किया, स्वयं को संस्कारों से स्वतंत्र नहीं किया, ये मन सेवा में नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। आप बेशक बैठे रहो,
मन को तैयार होना चाहिए। अब है मन से सेवा करना। जब ये मन तैयार होता है तो हम इस मन से सेवा कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? बाबा ने 3 साधन बताए। फर्स्ट, शुभ भावना और शुभ कामना। दूसरा, दुआएं देना। और तीसरा, वरदान। ये 3 चीजें हैं जो हम मनसा के द्वारा देते हैं और दे सकते हैं। शुभ भावना और शुभकामना, दुआएं और वरदान। ये मुख से देने वाली बातें नहीं है, मन से देने वाली है। मन सर्व आत्माओं के प्रति, शुभ भावना में भी बाबा ने 5 बातें बताई हैं। पहला, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण का भाव हो। ये मनसा सेवा है। दूसरा, सर्व आत्माओं के प्रति सहयोग की भावना हो। ये दूसरा है। तीसरा, सर्व के प्रति रहम की भावना हो। चौथा, सर्व के प्रति अपनेपन की भावना हो। और पांचवा, आत्मिक भाव। शुभ भावना के अंतर्गत बाबा की बताई हुई ये 5 बातें हैं। ये शुभ भावना के 5 प्रकार हैं। कल्याण की भावना हो। हर आत्मा का, इन सबकी जो फाउंडेशन है वो है आत्मिक भाव, जो नंबर 5 पे। आत्मिक भाव होगा तो सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना होगी। चाहे कोई मेरा अकल्याण भी करे, लेकिन मनसा सेवाधारी को ये निश्चय है कि मेरा अकल्याण कोई कर नहीं सकता, ड्रामा कल्याणकारी है। तो वो डिस्टिंक्शन नहीं रखेगा, फर्क नहीं रखेगा। सर्व के प्रति कल्याण की भावना होगी। जो कर्मातीत स्थिति के समीप की स्टेज है। न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। दूसरा, सहयोग की भावना। सहयोग कई प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है। सूक्ष्म स्तर पर भी होता है और स्थूल स्तर पर भी होता है। सूक्ष्म स्तर पर यदि कोई आत्मा चलते चलते उसे चोट लग गई है, युद्ध करते करते घायल हो गई है, ऐसी आत्मा के प्रति दिल का सहयोग, उसको पानी पिला करके खड़ा करना, शक्ति का सहयोग,
कोई युद्ध करते करते घायल हुई, नहीं, इसने इसको घायल होना ही था क्योंकि इसकी आदतें ऐसी थी, और चलो 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 आगे चलो, ऐसा नहीं है। वो परिवार का है। परिवार के एक सदस्य को भी हम छोड़ दें तो हमारे परिवार की संख्या घट जाती है। तो ये भावना, सहयोग की भावना, कुछ भी हो, हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनना, ये सहयोग की भावना, शुभ भावना। तीसरा, रहम दिल। रहम दिल अर्थात उन आत्माओं के प्रति रहम दिल जो कमजोर हैं। बाबा ने बहुत सुंदर एक मुरली में कहा कि कोई आत्मा कहती है मेरे में क्रोध बहुत है, वो क्रोध कर रही है, क्रोध कर रही है, आपसे ही क्रोध कर रही है। तो बाबा ने कहा वो आपको दुआएं दे रही है। कैसे? वो आपको ये कह रही है, भाई मैं तो विवश हूं, परवश हूं, आप शीतल देव हो, शीतला देवी हो, मुझ पर ठंडाई की वर्षा करो। ऐसी आत्मा, क्रोध मानो कोई ने किया तो हम भी जबरदस्त क्रोध करें, वो नहीं है तरीका। बाबा ने कहा शुभ भावना वाला, मनसा वाला व्यक्ति, मनसा सेवा करने वाला व्यक्ति रहम दिल होगा और उस आत्मा पे तरस खाएगा कि ये इसका ओरिजिनल रूप नहीं है। इसका ओरिजिनल रूप तो प्रेम स्वरूप है, शांत स्वरूप है, परंतु इस समय ये विवश है, परवश है। ठीक है। चौथी बात, अपनेपन का भाव। मनसा सेवा करने वाले, उनसे अपनेपन की भासना आएगी। शुभ भावना वालों से अपनेपन की भासना आएगी। जैसे बाबा को सब कोई अपना कहते थे, दादी को सब कोई अपना कहते थे, ऐसे हम सब अपने आप को ऐसा तैयार करें जो सब कोई कहे ये हमारे अपने हैं। ये हमारे अपने हैं। जो अपनेपन के भाव वाला होता है वहां सीमाएं नहीं होती हैं, बॉर्डर्स नहीं होते हैं, वो इससे ऊंचा होता है। वो कहीं पर भी किसी कोने में होगा, उसको आत्मिक भाव के कारण हर आत्मा अपनी नजर आएगी। दादी जानकी में हम देखते थे ये अपनेपन का भाव अत्यधिक था। मैं आपको दो इंस्टेंसेस दादी जी के सुनाऊंगी। एक बार 1986 की बात है, मैं फर्स्ट टाइम लंदन गई और दादी ने सारे यूरोप के देशों का टूर बनाया था, लगभग 21 देशों का। अकेली गई थी।
तो उन दिनों 86 की बात है, उन दिनों हमारे सेंटर्स ऐसे थे भी नहीं, बहुत थोड़े। और वहाँ पर भाई बहने कोई कोई सेंटर पर तो सिर्फ भाई बहने ही रहते थे, संडे को ही क्लास होता था। इनिशियल स्टेज थी ना, बिल्कुल शुरू शुरू की स्टेज थी। दादी ने ब्रिजमैन जो वहां रहती है लंदन में, कहा ये आशा जा रही है टूर पर, इसको यूरोप में कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ खाना इसको मिलने वाला नहीं है, इसको थोड़ी टोली दे दो, उससे ये काम चलाएगी। उन्होंने जब ये कहा तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा वहां, लेकिन उस समय यंग एज होती है तो कोई भी प्रकार का चैलेंज स्वीकार होता है। तो उस दिन चले गए। जर्मनी में दादी को आना था। जिस दिन मैं जर्मनी पहुंचती हूँ, दादी को भी उस दिन लंदन से जर्मनी आना था। दादी अपने साथ खाना बना करके लेकर के आई कि इसने पिछले 3 महीने का मेरा टूर था, कि इसने पिछले 1 महीने कोई खाना नहीं खाया, तो खाना खिलाना है। बात छोटी सी है, बात छोटी सी है, इसको कहते अपनापन। मनसा सेवा सिर्फ बैठ के करने वाली नहीं है। हमने मनसा सेवा को बहुत संकुचित कर लिया है, बहुत लिमिट में ले आए हैं। ये मनसा सेवा है अपनेपन का भार। काठमांडू में हमारी बहनों का एक्सीडेंट हुआ, जबरदस्त एक्सीडेंट था। दादी जान की दिल्ली में थे, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, गर्मी कड़ाके की थी, बाहर बैठने की भी जगह नहीं थी। दादी का, दादी आप जाओ, हम देख लेंगे। नहीं, हमारी बहनें हैं, राज बहन और शीला बहन आई हैं फ्लाइट से। वो तो कोमा में थी, उनको तो पता नहीं था कुछ भी, दोनों बहनें कोमा में थी। लेकिन दादी हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस तक गई, उनको एडमिट करके सेट करके फिर आई। कहते अपनापन। चलो हम इतना नहीं कर सकते, समय समय की बात होती है, परंतु अपनापन दिखाना, इससे पूछ लेना, इसको कुछ यही तो चाहते हैं। ये मनसा सेवा है, शुभ भावना। दूसरी बात, और वो है दुआएं देना। बाबा की एक मुरली है, बाबा ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम भाषण नहीं कर सकते हो, क्लास नहीं करा सकते हो, मुरली नहीं सुना सकते हो, तुम किसी को कोर्स नहीं करा सकते हो, तुम झाड़ू नहीं लगा सकते, पोछा नहीं लगा सकते, तुम बर्तन नहीं साफ कर सकते, तुम सब्जी नहीं बना सकते, खाना नहीं बना, सब बाबा ने बोला है। लेकिन क्या तुम फिर भी सबको दुआएं दे सकते हो? ये तो दे सकते हो। चलो तुमको कुछ नहीं आता, माना कुछ नहीं आता, बाबा ने कहा कुछ भी ना आए हर जाने, लेकिन दुआएं लो और दुआएं दो।
ये है मनसा सेवा। वो तो बाबा ने कहा डिफिकल्ट नहीं है ना। सारे दिन में ये चेक करो कि मैंने कितनी दुआएं ली हैं, कितनी दुआएं ली हैं। तीसरा बाबा ने कहा वरदान। वरदान ये भी मनसा सेवा का भाग है। मुख से वरदान नहीं दिए जाते। आपके अंदर जो शक्तियां हैं उस आधार से सामने वाली आत्मा को सशक्त करना वरदान। शक्तिवान भव। कैसे भव? उसके पास तो शक्ति नहीं है। आप उसको शक्ति दे करके, दम दे करके आप उसको उड़ने योग्य बनाते हैं, ये शक्ति। ऐसे बाकी सब बातें। अब आओ चौथी, जो मोस्ट कॉमन है, और वो है याद के द्वारा वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस की सेवा मनसा सेवा है। चलते फिरते मुझसे कौन से वाइब्रेशंस आते हैं? क्या मुझसे रूहानी वाइब्रेशंस आते हैं? जब हम योग में आकर के बैठते हैं शाम के टाइम, इतना अच्छे वाइब्रेशन होते हैं। हम सबकी सोच एक जैसी है, याद एक जैसी, बहुत पावरफुल अच्छे वाइब्रेशन होते हैं। आज भी मैंने ऐसा अनुभव किया। ब्यूटीफुल पावरफुल वाइब्रेशन। हर एक अपने आप को ये देखें, मुझसे कैसे वाइब्रेशंस जाते हैं, मेरे वाइब्रेशंस कैसे होने चाहिए। ये मनसा सेवा है। मनसा सेवा में हम किसी व्यक्ति विशेष को अपने सम्मुख नहीं रखते हैं। नहीं। जैसे एटम बॉम्ब होता है, फेंका जाता है, उससे कई प्रकार के कार्य होते हैं। ऐसे मनसा सेवा हम बैठे, मैं दे रही हूं। पहले मैं तो इतनी शक्तिशाली रहूं जो मैं दे सकूं। और हम लोग तुरंत क्या करते हैं? मैं ले रही हूं और दे रही हूं, तो आपकी झोली में क्या है? उधर से लिया, उधर से दिया। आपकी झोली में क्या है? नहीं। मैं ले रही हूं और लेते हुए मुझे रहना है, बाबा की याद में रहना है। बाबा अपने आप जो सेवा उसको करानी होगी कराएगा। मैं अपने आप को रेडी रखूं, अपनी मनसा शुद्ध पवित्र निर्मल स्वच्छ शक्तिशाली रखूं, रूहानी रखूं, इतनी स्नेहमयी रखूं जो बाबा इस मनसा से सेवा अपने आप लेगा। मैं किसको दे रही हूं? मुड़ मुड़ के अपनों को। हमारा सर्कल लिमिटेड है। वही 10 20 50 जो हमारे संबंध संपर्क में, वही ना। क्या मनसा सेवा उन तक सीमित है? सर्व के प्रति
मैं केवल बैठूं, बाकी काम बाबा का। बाबा इसको, इसका स्वास्थ्य ठीक कर दो, इसका बिजनेस ठीक कर दो, इसको ये कर दो, ये हमारा काम नहीं है। मैं इस भाव से बैठ रही हूं, ठीक है, बाबा विशेष इस निमित्त बैठ रहे हैं, इतना काफी है, बाकी काम बाबा का। ये है मनसा सेवा। और इस मनसा से फिर क्या क्या रिजल्ट निकलती वो अलग बात है, वो आज मैं नहीं ले पाई हूँ, टाइम हो गया, फिर कभी समय होगा तो करेंगे। इस मनसा सेवा का रिजल्ट क्या निकलता है और कैसे निकलता है, वो फिर कभी नेक्स्ट टाइम। ओम शांति।